एक दिन ऐसा आएगा जब ये दुनिया तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगी, जब सांसें थम जाएंगी, जब आंखें बंद हो जाएंगी और फिर कभी नहीं खुलेंगी। लोग तुम्हें मिट्टी के नीचे दफन करके चले जाएंगे और तुम्हारा सफर शुरू होगा, ऐसा सफर जिससे कोई बच नहीं सकता। कब्र की पहली रात जहां कोई अपना नहीं होगा, सिर्फ तन्हाई और सवाल होंगे। दो फरिश्ते आएंगे जिनका रौब इतना होगा कि हर कोई कांप उठेगा। सवाल किए जाएंगे, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है। अगर जवाब सही दिया तो कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी, वरना जहन्नम की आग की पहली झलक यहीं से मिलेगी। इस वीडियो में हम वो सच्चाई दिखाने वाले हैं जो तुम्हारी रूह तक हिला देगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि वो हकीकत है जिससे कोई भाग नहीं सकता। इसलिए वीडियो में अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करके आखिर तक जरूर देखें। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हर जान को मौत का जायका चखना है, यानी हर वो चीज जिसमें जान है उसे एक दिन मरना है और फिर तुम हमारी तरफ जरूर लौटाए जाओगे। अल्लाह ताला ने हर इंसान को दो चीजों से बनाया है, रूह और जिस्म। रूह के बगैर जिस्म कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक बेजान पुतला है। लेकिन जब रूह जिस्म के अंदर होती है तो अल्लाह ताला इंसान को ताकत अता फरमाते हैं। रूह इंसानी जिस्म से कई गुना ज्यादा ताकतवर होती है, लेकिन हर इंसान को उसकी रूह एक फिक्स वक्त तक ही दी जाती है। जैसे ही ये वक्त पूरा होता है, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम इंसान की रूह को उसके जिस्म से निकाल लेते हैं और इसी वजह से इंसान की मौत हो जाती है। मौत के बाद जिस्म इसी दुनिया में रह जाता है, लेकिन रूह एक नई दुनिया में चली जाती है जिसे आलम अरवाह और आलम बरज़ख कहा जाता है। जब किसी इंसान की मौत का वक्त आता है तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह कैसे निकालते हैं। मरने से ठीक पहले इंसान किन किन तकलीफों को देखता और महसूस करता है। रूह इंसानी जिस्म के हर हिस्से से कैसे निकलती है। मलकुल मौत बच्चों की रूह कैसे निकालते हैं। मरने के बाद बच्चों की रूहें कहाँ जाती हैं और उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। मलकुल मौत हर घर में रोजाना कितनी बार चक्कर लगाते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जब भी किसी इंसान का इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ जाता है तो वो मरने से कुछ दिन पहले अपने अंदर अजीब तरह के बदलाव महसूस करने लगता है। उसका दिल उदास रहने लगता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया हो और उसका किसी से बात करने का दिल भी नहीं करता। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान मरने वाला होता है और ये मौत की निशानियां होती हैं जो वो महसूस कर रहा होता है। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हजरत ज़ैद बिन असलम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम रोजाना हर घर में 5 बार आते हैं और हर एक इंसान के चेहरे की तरफ गौर से देखते हैं। और एक दूसरी रिवायत में आता है कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम हर घर में रोजाना 7 बार आते हैं और हर इंसान के चेहरे की तरफ देखते हैं। अगर उनमें से कोई ऐसा इंसान हो जिसकी मौत का वक्त आ चुका हो तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह को निकाल लेते हैं। मौत से कुछ देर पहले हर इंसान एक अजीब तरह की सोच में चला जाता है जिसे आलम सुकरात कहते हैं, यानी मौत की दुनिया। इस वक्त मरने वाला इंसान कुछ अजीब चीजों को देखता है। उसकी आंखों से सारे पर्दे हटा दिए जाते हैं और वो अपने सारे अच्छे और बुरे कामों को अपनी आंखों से देख रहा होता है। अगर वो गुनाहगार होता है तो उसे नजर आता है कि उसने अपनी जिंदगी में कौन कौन से गुनाह किए, कैसे वो अल्लाह ताला से छुपकर जिना करता रहा, चोरी करता रहा, शराब पीता रहा, लूट मार करता रहा, धोखा देता रहा और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करता रहा। उस वक्त हर इंसान को उसकी पूरी जिंदगी दिखा दी जाती है कि उसने कैसे अपना वक्त गुजारा और उसी वक्त उसे अंदाजा हो जाता है कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। उस घड़ी शैतान भी उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे बहकाने की कोशिश करता है। अगर मरने वाले इंसान के माँ बाप उससे पहले ही गुजर चुके हों तो शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में आकर कहता है, ऐ मेरे बेटे, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। हम तुम्हें मशवरा देते हैं कि तुम इस्लाम छोड़ दो और ईसाई या काफिर होकर मर जाओ, क्योंकि मरने के बाद यही दीन काम आने वाला है। इसी तरह शैतान मरने वाले इंसान के सामने उसके दूसरे रिश्तेदारों की शक्ल में आकर उसे बहकाने की कोशिश करता है। जरा ध्यान दीजिए कि यह कितना खतरनाक वक्त होता है जब एक तरफ उस इंसान का ईमान होता है और दूसरी तरफ उसके माँ बाप, दोस्त और रिश्तेदार उसके सामने खड़े होते हैं। ऐसे वक्त में ईमान बचाना कितना मुश्किल हो जाता होगा। लेकिन जो लोग पूरी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और फरमाबरदारी में गुजारते हैं और अल्लाह को राजी करते हुए इस दुनिया से रुखसत होते हैं, तो अल्लाह ताला इस मोड़ पर उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। वो अपने बंदे की मदद करता है, उसे ईमान की मजबूती अता फरमाता है और उसे शैतान के धोखे से बचा लेता है। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसने सारी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की हो और अल्लाह को नाराज करते हुए इस दुनिया से चला गया हो, तो उस वक्त वो ईसाई, पादरी, यहूदी या काफिर होकर मरता है और हमेशा हमेशा के लिए
जहन्नम में चला जाता है। मौत के वक्त इंसान के गम में डूबने के बाद जब उसकी रूह निकालने का वक्त आता है तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसकी रूह निकालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह पल भर में यानी कुछ माइक्रोसेकंड्स में निकाल ली जाती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है। रूह को निकालना इंसान के अमाल यानी उसकी नेकी और गुनाह के हिसाब से होता है। अगर कोई नेक इंसान होता है तो उसकी रूह आसानी से निकाल ली जाती है, और अगर कोई बुरा गुनहगार इंसान होता है तो उसकी रूह तड़पा तड़पा कर निकाली जाती है, जिससे वो मौत के वक्त ही दर्द और अजाब का एहसास करने लगता है। जैसा कि हदीस में आता है कि एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हजरत काब बिन अहबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप हमें मौत की तकलीफों के बारे में बताइए। तो हजरत काब बिन अहबा रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, मौत की तकलीफ ऐसी होती है जैसे एक कांटेदार टहनी हो जिसे किसी इंसान के पेट में डाल दिया जाए और उसके हर एक कांटे इंसान के जिस्म में चुभ जाएं। फिर जब एक ताकतवर इंसान उस टहनी को जोर से झटके के साथ खींचे तो जितनी तकलीफ इंसान को होगी उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त होती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरते वक्त इंसान को इतनी तकलीफ होती है कि अगर उस तकलीफ में से एक बाल बराबर भी जमीन और आसमान पर रख दिया जाए तो जमीन और आसमान के सारे लोग मर जाएं। एक दूसरी हदीस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत की तकलीफ 1000 बार तलवार मारने से भी ज्यादा खतरनाक है। जब इंसान की रूह निकाली जा रही होती है तो उस वक्त मौत की तकलीफ की वजह से इंसान चीखने और चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज बंद कर दी जाती है और उसका जिस्म इतना कमजोर हो जाता है कि वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकता। रूह को सबसे पहले पैरों की तरफ से निकाला जाता है, फिर पिंडलियां और रानें ठंडी पड़ जाती हैं। इस तरह धीरे धीरे करके इंसान के जिस्म के हर एक हिस्से से रूह को निकाल लिया जाता है, और जब रूह इंसान के गले तक पहुंच जाती है तो मरने वाले शख्स पर यह वो वक्त होता है जब उस पर तौबा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके बाद किसी भी इंसान की तौबा कबूल नहीं की जाती। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम मुंह की तरफ से रूह को निकाल लेते हैं और इंसान का मुंह खुला का खुला रह जाता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और आखिरकार इंसान इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। और जब इंसान मर जाता है तो उसे ये एहसास नहीं होता कि वो मर चुका है, बल्कि मरने वाला शख्स अपने आप को ख्वाब के अंदर मरता हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि ख्वाब में उसे नहलाया जा रहा है, उसे कफन पहनाया जा रहा है, यहाँ तक कि जब उसे कब्र में उतारा जाता है तब भी उसे ऐसा महसूस होता है कि वो बस कोई ख्वाब देख रहा है। ये सारी चीजें मरने वाला अपनी आंखों से देख रहा होता है, लेकिन उसे लगता है कि ये सब एक ख्वाब है। जब उसे कब्र के अंदर दफना दिया जाता है और तमाम लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं तो उस वक्त मरने वाला शख्स रोता, चीखता और चिल्लाता है, लेकिन उसकी चीख पुकार कोई नहीं सुनता और कब्र के पास कोई मौजूद नहीं होता। तभी अल्लाह तबारक व ताला उसकी रूह को उसके जिस्म में दोबारा दाखिल फरमाता है। जैसे ही रूह उसके जिस्म में दाखिल होती है, मरने वाला शख्स फौरन अपनी आंखें खोल लेता है और अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करता है कि उसने इस खौफनाक ख्वाब से निजात अता फरमाई। ये तमाम मंजर देखने के बावजूद भी मरने वाला शख्स ये गुमान करता है कि ये सब सिर्फ एक ख्वाब था जिससे अब वो बेदार हो चुका है। जब अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उसकी रूह उसके जिस्म में दाखिल हो जाती है तो वो इंसान उठकर बैठ जाता है, अपनी आंखें खोल लेता है और अपने आप को छूने लगता है। फिर वो देखता है कि वो सफेद लिबास में लिपटा हुआ है और इसके बाद खुद से सवाल करता है कि मेरा लिबास कहाँ है और ये मैं कहाँ पर हूँ? ये जगह कौन सी है जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है? ये मैं कहाँ आ गया हूँ? उसके होश उड़ जाते हैं और उसकी चीख पुकार में इजाफा हो जाता है। वो कब्र के हैबतनाक मंजर से डर कर चीखता और चिल्लाता है, अपने रिश्तेदारों को पुकारता है, लेकिन उसकी पुकार कोई नहीं सुनता। इस तरह जब मरने वाला शख्स अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखता है तो उसे आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास होने लगता है कि वो जमीन के नीचे है और उसे दफन किया जा चुका है। अब उसे यकीन होने लग जाता है कि अब तक जो कुछ भी वो देख रहा था वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी, और वो हकीकत में मर चुका है। उसकी चीखने चिल्लाने के बाद उसकी उम्मीद सिर्फ एक ही जात पर रह जाती है, और वो अल्लाह तबारक व ताला की जात है। उस वक्त मरने वाला शख्स अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ फरमा और मुझे इस खौफ से निजात अता फरमा। इस दुआ के बाद अगर मरने वाला शख्स गुनहगार होता है तो वो देखता है कि 2 खौफनाक फरिश्ते अपने दांतों के साथ जमीन को चीरते हुए उसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं।
इन फरिश्तों को देखते ही मरने वाले शख्स की चीखों पुकार और तेज हो जाती है। उस वक्त कब्र के अंदर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो जाता है। हिसाब किताब लेने वाले फरिश्ते शक्ति के साथ उस मैयत से पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तब मरने वाला शख्स, जिसने सारी जिंदगी अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजारी होती है, तो वो जवाब देता है, मैं नहीं जानता। इसके बाद फरिश्ते पूछते हैं, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? तो वो शख्स, जिसने सारी जिंदगी दुनिया की मोहब्बत में गुजारी, अल्लाह ताला की नाफरमानियों में रहा और दीन से मोहब्बत न की, वो जवाब देता है, मैं नहीं जानता। इसके बाद उस मरने वाले शख्स से तीसरा सवाल किया जाता है, तेरा नबी कौन है? तो वो शख्स फिर कहता है, मैं नहीं जानता। उसके ये जवाब सुनकर मुनकर नकीर फरिश्ते कहते हैं, हम जानते थे कि तुम यही जवाब दोगे। इसके बाद फरिश्ते कब्र को हुक्म देते हैं, ए कब्र, तू इस पर तंग हो जा। तो कब्र इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में समा जाती हैं और उस पर अजाब मुसल्लत कर दिया जाता है। उसकी कब्र में जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। अगर मरने वाला शख्स नेक होता है तो वो देखता है कि दो खूबसूरत चेहरों वाले फरिश्ते उसके पास आकर बैठ गए हैं। उस वक्त वो नूरानी चेहरे वाले फरिश्ते उस मरने वाले नेक इंसान को तसल्ली देने लगते हैं और उसकी हौसला अफजाई करते हैं। इसके बाद उसी तरह इस नेक इंसान से भी वही सवाल किए जाते हैं, तेरा रब कौन है? तो वो अर्ज करता है, मेरा रब अल्लाह है। इसके बाद उससे पूछा जाता है, तेरा दीन क्या है? तो वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद उस नेक शख्स की कब्र में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और उससे सवाल किया जाता है, तेरा नबी कौन है और इस हस्ती के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था? तो वो शख्स, जिसने सारी जिंदगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया होता है और जिनकी मोहब्बत उसके दिल में बसी होती है, वो दुनिया को छोड़कर आया होता है। लेकिन जैसे ही वो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखता है, वो तुरंत पहचान जाता है और अर्ज करता है, ये मेरे नबी हैं। इसके बाद फरिश्ते उसे खुशखबरी सुनाते हैं और उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। उसकी कब्र में जन्नती बिस्तर बिछा दिया जाता है, उसे जन्नती लिबास पहना दिया जाता है और जन्नत की नेमतों से फायदा उठाने के लिए उसकी कब्र में जन्नती दरवाजा खोल दिया जाता है, जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए राहत और सुकून में रहता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स को कब्र में जरूर आजमाया जाएगा और उन्होंने ये भी फरमाया कि हर इंसान की जिंदगी में 2 दिन और 2 रातें ऐसी आएंगी जिनसे पहले उसने कभी ऐसी 2 रातें और ऐसे 2 दिन नहीं देखे होंगे। एक वो दिन जब वो मरेगा और दूसरा वो दिन जिसके बाद कोई और दिन नहीं आएगा, यानी क़यामत का दिन। और एक वो रात जब वो अपनी कब्र में पहली बार रहेगा और दूसरी वो रात जिसके बाद क़यामत आ जाएगी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने बड़े बड़े खौफनाक मंजर देखे, लेकिन कब्र से ज्यादा खौफनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे हर एक इंसान को गुजरना है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान। अब बात करते हैं कि बच्चों को मौत किस तरह आती है। मलकुल मौत अलैहि सलाम बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं और मरने के बाद बच्चों के साथ क्या किया जाता है। इसके बारे में रिवायत आती है कि मौत के वक्त इंसान पर सख्ती या नरमी उसके अमाल की वजह से की जाती है और बच्चे चूंकि मासूम होते हैं और गुनाहों से पाक होते हैं, इसलिए मलकुल मौत अलैहि सलाम हर नाबालिग बच्चे की रूह को नरमी और आसानी से निकालते हैं, क्योंकि बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया होता और उन पर शरीयत की कोई पाबंदी नहीं होती। इसी वजह से जब कोई भी बच्चा इंतकाल फरमा जाता है तो वो बच्चा सीधे जन्नत में चला जाता है और जन्नत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हजरत सारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिम्मेदारी में होता है और वो क़यामत तक उनकी परवरिश में रहता है। क़यामत के बाद जब उसके माँ बाप जन्नत में जाएंगे तो उस बच्चे को उनके हवाले कर दिया जाएगा। अगर किसी माँ का छोटा बच्चा इंतकाल कर जाता है तो वो बच्चा क़यामत के दिन अपने माँ बाप की मगफिरत करवाएगा, जैसा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मासूम बच्चे अल्लाह ताला की बारगाह में अपने माँ बाप को बख्शवाने के लिए झगड़ा करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला उनके माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें मौत की तकलीफों से बचाए और मौत के वक्त अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन